हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। पीएम नरेंद्र मोदी ने गुजरात के भुज में के पटेल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन किया। पीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसे राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने कहा कि भूकंप से प्रभावित भुज के लोग अब कक्ष के पहले सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के साथ एक नई किस्मत दिख रहे हैं। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना और जन औषधि योजना से हर साल गरीब और मिडिल क्लास परिवारों को लाखों करोड़ रुपए का इलाज में खर्च होने से आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन मरीजों की सुविधाएं और बढ़ेंगी। पीएम मोदी ने आगे कहा कि आने वाले 10 साल में देश को रिकॉर्ड संख्या में नए डॉक्टर मिलने वाले हैं। बेहतर स्वास्थ्य सुविधा सिर्फ बीमारी के इलाज तक ही सीमित नहीं होती, ये सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करती है। जब किसी गरीब को सस्ता और उत्तम इलाज सुलभ होता है तो उसका व्यवस्था पर भरोसा और मजबूत होता है। पीएम नरेंद्र मोदी कल गुजरात के मोरबी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भगवान हनुमान की 108 फीट ऊंची मूर्ति का लोकार्पण करेंगे। यह मूर्ति बापू केशवानंद आश्रम में लगाई जाएगी। देश भर के 4 हिस्सों में हनुमान जी 4 धाम परियोजना के तहत यह मूर्ति बनाई गई है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अयोध्या में राम जन्मभूमि स्थल पर बन रहे भव्य मंदिर के 3D मॉडल पर बनी एनिमेशन फिल्म देखी। साथ ही उन्होंने अयोध्या में रामलला के दर्शन किए। वहीं हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा अर्चना भी की। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में गंगा आरती में हिस्सा लिया। इस दौरान उनके साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहे। इस दौरान उनकी सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम किए गए थे। सीजीआई एनवी रमन्ना तेलंगाना में राज्य न्यायिक अधिकारी सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान सीजेपी ने कहा कि हमें न्यायपालिका को मजबूत करने के लिए न्यायपालिका के बुनियादी ढांचे और रिक्तियों को भरना होगा, क्योंकि न्याय तक पहुंच तभी संभव होगा जब हम पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होंगे। चीन को सख्त संदेश देते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि अगर भारत को किसी ने नुकसान पहुंचाया तो वह भी बख्शेगा नहीं। इसके साथ ही उन्होंने जोर दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत एक शक्तिशाली देश के तौर पर उभरा है और दुनिया की शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनने की ओर अग्रसर है। कर्नाटक सरकार ने पंचायती राज मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा ने बेंगलुरु में मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के घर पहुंचकर उन्हें इस्तीफा सौंप दिया। वे अपने साथ समर्थकों का हुजूम लेकर बेंगलुरु आए थे। सीएम का कहना है कि ईश्वरप्पा ने अपनी मर्जी से इस्तीफा देने का फैसला किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 22 अप्रैल से 24 अप्रैल के बीच मध्य प्रदेश, बिहार और पुदुचेरी के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। यात्रा के दौरान शाह 22 अप्रैल को मध्य प्रदेश, 23 अप्रैल को बिहार और 24 अप्रैल को पुदुचेरी में रहेंगे। आप के नेता मनीष सिसोदिया ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सीएम ने घोषणा की है कि वे प्रदेश में 150 यूनिट बिजली मुक्त देंगे। गांव में फ्री पानी और महिलाओं के लिए बस का किराया आधा करेंगे। चुनाव आते इन्होंने केजरीवाल शासन की नकल करनी शुरू कर दी। इन्हें लग गया कि ये हारने वाले हैं। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के पाटन शहर में आतंकियों ने निर्दलीय सरपंच मंजूर अहमद को गोलियों से भून दिया, जिसके अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। घटना गोशमुख इलाके में हुई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इससे पहले आतंकियों ने एक कश्मीरी की हत्या भी कर दी थी। देश में कोविड-19 वैक्सीनेशन का आंकड़ा 186 करोड़ 36 लाख के पार पहुंच गया। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक आज शाम 7 बजे तक वैक्सीन की 5,79,000 से ज्यादा डोज लगाई गई। अब तक 12 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को वैक्सीन की 2 करोड़ 39 लाख से ज्यादा डोज लगाई गई। दिल्ली की जेएनयू कैंपस के आसपास भगवा रंग झंडे और बैनर लगाए गए। दिल्ली पुलिस के मुताबिक हाल की घटनाओं को देखते हुए इन्हें तुरंत हटा दिया गया और मामले में उचित कानूनी कार्रवाई की जा रही है। असम पुलिस ने बड़ी मात्रा में ड्रग्स बरामद की। प्रदेश के कामरूप में एक ट्रक से 500 ग्राम हेरोइन और 1.5 लाख यावा टैबलेट जब्त किए गए। इनकी कीमत लगभग 42 करोड़ रुपए है। साथ ही 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से 2 मणिपुर के रहने वाले हैं और एक पश्चिम बंगाल से हैं। तमिलनाडु में चिदरई तिरुविजा उत्सव में लोगों का भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। यहाँ मैदुरै में रथ जुलूस के लिए बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई। मुंबई इंडियंस पर स्लो ओवर रेट के चलते 24 लाख का जुर्माना लगा है। टीम की इस सीजन की ये दूसरी गलती है। मुंबई की तीसरी गलती पर जुर्माने के साथ कप्तान रोहित पर 1 मैच का बैन भी लग सकता है। पहली बार गलती करने पर कप्तान पर 12 लाख का जुर्माना लगा है। विदेश मंत्री जयशंकर ने अमेरिका के संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो से मुलाकात की। मुलाकात के बाद जयशंकर ने कहा, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के साथ व्यापक चर्चा हुई। यूक्रेन संघर्ष के वैश्विक प्रभाव और विशेष रूप से खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा पर विचारों का आदान प्रदान किया गया। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि अफगानिस्तान और म्यांमार के संबंध में नवीनतम घटनाओं के विषय पर भी चर्चा हुई, जहां यूएनओ महासचिव ने
महत्वपूर्ण समकालीन चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए भारत के साथ काम करने में उनकी रुचि की सराहना की। भारत अब मिस्र को गेहूं निर्यात करेगा, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने यह जानकारी दी। गोयल ने कहा कि मिस्र ने भारत को गेहूं आपूर्तिकर्ता के रूप में मंजूरी दी। हमारे किसानों ने सुनिश्चित किया है कि हमारे अन्न भंडार अति प्रभावित हो और हम दुनिया की सेवा के लिए तैयार हैं। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन इस महीने के आखिरी में भारत के दौरे पर रहेंगे। इस यात्रा के दौरान दोनों पक्ष अपने संबंधों को और भी मजबूत करेंगे। जॉनसन अप्रैल के आखिरी हफ्ते में दिल्ली के दौरे पर आ सकते हैं। पीएम मोदी और बोरिस जॉनसन के बीच आखिरी मुलाकात पिछले साल नवंबर में ग्लासगो समिट के दौरान हुई थी। रूस यूक्रेन जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जल्दी कीव जा सकते हैं। दरअसल यूक्रेन को समर्थन देने के लिए व्हाइट हाउस की तरफ से एक हाई लेवल डेलीगेशन कीव जाने वाला है। इसके बाद बाइडेन या वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस के यूक्रेन जाने की उम्मीद जताई जा रही है। रूस के हमलों से डर पर भागी यूक्रेन के लोगों की मदद करने और बढ़ते शरणार्थियों संकट को दूर करने के लिए कनाडा अपने 150 सैनिकों को पोलैंड भेजेगा। कनाडा की रक्षा मंत्री अनीता आनंद ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस सैनिकों में ज्यादातर पोलैंड में बने रिसेप्शन सेंटर्स में यूक्रेनी शरणार्थियों को तत्काल देखभाल पहुंचाने में सहायता करेंगे। यूक्रेनी हमले का शिकार रूस का मिसाइल दागने वाला वारशिप डूब चुका है। रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि यूक्रेन में सैन्य अभियान के दौरान क्षतिग्रस्त होने के बाद वारशिप मॉस्कोवा ब्लैक सी में डूब गया। जहाज का संतुलन बिगड़ने से ऐसा हुआ है। श्रीलंका में आर्थिक संकट के बीच राजधानी कोलंबो में लोगों का सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। जनता ने राजपक्षे परिवार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और लगातार इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। कोविड के मामलों में वृद्धि देखते हुए अमेरिकी स्वास्थ्य विभाग ने यात्रियों के लिए मास्क की अनिवार्यता बढ़ा दी है। पहले 18 मार्च तक ही मास्क की अनिवार्यता थी। अब 3 मई तक हवाई जहाज, ट्रेन और ट्रांजिट हब में मास्क पहनना अनिवार्य होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नवा रायपुर के एक निजी होटल में आयोजित IAS कॉन्क्लेव में शामिल हुए। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि प्रत्येक गांव अपने आप में गणराज्य है। गांव में अब भी गण का विधान चलता है। उन्हें विश्वास में लेकर काम कीजिए, लोग आपका साथ देंगे। बिलासपुर में किसान सम्मेलन के समापन समारोह में सीएम भूपेश बघेल शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के लाभ के लिए तत्पर है। किसानों के खाते में योजनाओं की राशि ट्रांसफर की जा रही। राजीव गांधी न्याय योजना की राशि सीधे खाते में जारी। किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ जरूर मिल रहा है। छत्तीसगढ़ के विधानसभा अध्यक्ष रणदास मंद के राज्यसभा जाने की इच्छा पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि उन्होंने मेरे सामने इच्छा जाहिर नहीं की है, लेकिन मीडिया के माध्यम से मुझे पता चला। उन्होंने कहा कि अब ये तो हाईकमान को तय करना है। खैरागढ़ उपचुनाव में जीत हार को लेकर बीजेपी और कांग्रेस नेता आपस में भिड़ गए। पूर्व मंत्री विश्वनाथ अग्रवाल ने जहां बीजेपी की जीत का दावा किया, वहीं खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने बीजेपी की जीतने पर मंत्री पद छोड़ देने की चुनौती दी है। मंत्री भगत ने कहा कि भाजपा बोल्ड हो गई है। खरगोन हिंसा को लेकर प्रदेश में राजनीति जारी। इस मामले में मंत्री ओपी सखलेचा ने कहा कि प्रदेश में कड़ी मेहनत के बाद डाकुओं की दहशत खत्म हुई। अब इस तरह के असामाजिक तत्व प्रदेश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेंगे तो उन्हें भी बख्शा नहीं जाएगा। वही मंत्री ओपी सखलेचा ने दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा। सखलेचा ने कहा कि उन्हें सुनते हुए 50 साल हो गए। वो अब खुद प्रशासन में रहे, उस समय कितने फेलवर हुए। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव सप्तगिरी शंकर उल्का और पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ अध्यक्ष की बैठक ली। बैठक में इन मोर्चों प्रकोष्ठ के अध्यक्षों से उनके कार्यों की रिपोर्ट लेकर समीक्षा की गई। इसके अलावा बस्तर संभाग के पिछड़ा वर्ग के पदाधिकारियों की भी बैठक हुई। राजनांदगांव के धाम नसरा में भक्त गुआ निषाद राज जयंती समारोह का आयोजन हुआ। समारोह में पूर्व सीएम रमन सिंह ने शिरकत की। इस दौरान रमन सिंह ने समाज के प्रतिभावान छात्र छात्राओं को सम्मानित किया और कहा कि निषाद समाज एकमात्र ऐसा समाज है जिसे भगवान राम के चरण धोने का सौभाग्य है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने 2 दिवसीय खंडवा दौरे के दौरान ओंकारेश्वर पहुंचे, जहां उन्होंने नर्मदा में डुबकी लगाई। इसके बाद ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए और मंदिर पहुंचे और जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की। मंत्री के दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। सतना के चित्रकूट स्थित दीनदयाल शोध संस्थान में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने की। इस सम्मेलन में देश और विदेश की कई जानी मानी हस्तियां प्रत्यक्ष और वर्चुअली रूप से शामिल होंगी। बलरामपुर के राजपुर में यादव समाज ने विशाल रैली निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया। इस रैली में संसदीय सचिव और विधायक चिंतामणि महाराज भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने यादव समाज को भवन बनाने के लिए विधायक पद से 10 लाख रुपए प्रदान किए, साथ ही भूमि पूजन भी किया। बड़ौदा बाजार में महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से महिला सशक्तिकरण सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला बेड़िया शामिल होने पहुंची, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं और स्व सहायता समूह की महिलाओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान सांसद छाया वर्मा भी शामिल रही।
रायपुर के पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों में कल से ऑनलाइन परीक्षाएं शुरू होने जा रही है। सुबह 8 से 11 बजे तक परीक्षाएं आयोजित होंगी। इसके लिए कॉलेज में सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। मुख्य परीक्षा में करीब 1,84,000 विद्यार्थी शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने आगामी 2023 चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने प्रदेश के सभी बूथों में जीत दर्ज करने के लिए रणनीति तैयार की। इसके तहत सभी मोर्चा और प्रकोष्ठों को जिम्मेदारी दी गई। इस कड़ी में बीजेवाईएम को सभी बूथ में व्हाट्सएप ग्रुप बनाने के निर्देश दिए गए हैं। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने 20 जुलाई 1998 को रामकुमार और उसके भाई सुरेश की हत्या के मामले में अहम आदेश सुनाया। खंडपीठ ने आरोपी पप्पू यादव को राहत देते हुए उम्र कैद की सजा को निरस्त कर दिया है। छत्तीसगढ़ के मितानी ने 14 दिनों से हड़ताल पर अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर राजधानी रायपुर के बूढ़ा तालाब में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठी मितानी ने जहां दिन में आसपास की गंदगी और बदबू से परेशान है, रात होते ही मच्छर की वजह से रोड के डिवाइडर पर सोने के लिए मजबूर है। धमतरी के बगलूड से पांडुका तक सड़क चौड़ीकरण हो रहा है, जिसके लिए कई किसानों से उनकी खेती की जमीन ले ली गई, लेकिन जमीन का अधिग्रहण हुए महीनों बीत जाने के बाद भी किसानों को मुआवजा नहीं मिल पाया। ऐसे में किसानों को मुआवजा के लिए दफ्तरों के अब चक्कर काटने पड़ रहे हैं। अंबिकापुर नगर निगम में जन समस्या समाधान शिविर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सबसे ज्यादा आवेदन गंदगी को लेकर आए। 48 वार्डों में लगाए गए चौपाल में करीब 1,300 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें से पेयजल, सफाई और सड़कों की जर्जर स्थिति समेत कई आवेदन शामिल हैं। सरगुजा में कोल ब्लॉक खोलने की अनुमति के बाद राजनीति शुरू हो गई। बीजेपी इसे लेकर घने जंगल बर्बाद होने और एलिफेंट कॉरिडोर के बड़े प्रोजेक्ट पर संकट खड़ा होने का आरोप लगा रहे हैं। वहीं कांग्रेस ग्रामीणों के मांग के मुताबिक जंगलों के कम से कम नुकसान के साथ ही कोल खनन की बात कह रही है। रायगढ़ नगर निगम में 1 करोड़ की लागत से बनाया गया 4 वाटर एटीएम 2 सालों से बंद पड़े हैं। वहीं एटीएम लगाने वाली एजेंसी ने भी मेंटेनेंस से हाथ खींच लिया। इसके लिए बीजेपी पार्षद शहर सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। मेयर का कहना है कि मशीनों के मेंटेनेंस नहीं होने की वजह से खराबी आई है। रायगढ़ जिले के सरिया और बरमकेला की परमानेंट प्यास बुझाने की तैयारी पीएचई विभाग ने कर ली है। दरअसल इन दिनों इलाकों के 102 गांव हर साल जल संकट से जूझते हैं। इस समस्या से पूरी तरह निजात पाने के लिए पीएचई विभाग ने महानदी से सीधे पाइपलाइन के जरिए पानी पहुंचाने की योजना तैयार की है। सुकमा के कोंटा इलाके में नक्सलियों ने इंजरम से भेज्जी को जोड़ने वाले मार्ग को ब्लास्ट कर उड़ाने की कोशिश की। ब्लास्ट से पुल का कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। ब्लास्ट की आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे सीआरपीएफ जवानों को देखकर नक्सली जंगल की ओर भाग गए। सुकमा में कोबरा बटालियन और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई। सर्चिंग पर निकलने के दौरान किस्टाराम के पोटपल्ली इलाके में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में किसी भी तरह के आघात होने की खबर सामने नहीं आई है। जवानों के जवाबी कार्रवाई के बाद नक्सली मौके से भाग गए। धमतरी में रामनवमी के दिन एक युवक की हत्या मामले में कोतवाली पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि सोनू नेताम अपने दोस्तों के साथ रामनवमी झांकी देखने धमतरी आया था, जहां शोभा यात्रा के दौरान आरोपियों ने उसके साथ मारपीट की और चाकू मारकर फरार हो गए। सतना के बदनपुर गांव में एक युवक ने अपने बड़े भाई पर कुल्हाड़ी से वार कर मौत के घाट उतार दिया। मृतक का नाम दद्दू तोमर है। पुलिस के मुताबिक दोनों भाइयों में लंबे समय से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बालोद जिला के रनचिरई थाना क्षेत्र में प्रेमी जोड़े पर धारदार हथियार से हमला किया गया। घटना में युवक की मौके पर मौत हो गई, जबकि महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इधर पुलिस ने महिला के पूर्व पति को हिरासत में लिया है। ग्वालियर के घाटी गांव में खेतों की रखवाली कर रहे चाचा भतीजों को अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी। दरअसल हमलावर अचानक उनके खेत में घुसा है, जिसका विरोध करने पर बदमाशों ने गोली चला दी। गोली चलने से दोनों घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। मुरैना में पत्थर माफिया ने वन विभाग की टीम पर हमला कर दिया और ट्रैक्टर ट्रॉली छुड़ाकर भाग निकले। वहीं इस घटना के बाद भी वन विभाग की टीम ने थाने में कोई सूचना नहीं दी। नई कार्रवाई के समय कोई सूचना दी गई। मामला बामोर थाना इलाके का है। जबलपुर के रसल चौक इलाके में एक युवती ने सरेआम युवक की पिटाई कर दी। दरअसल गाड़ी से टक्कर लगने के बाद दोनों के बीच विवाद हो गया, जिसके बाद युवती ने युवक की पिटाई कर दी। घटना के बाद युवक शिकायत दर्ज कराने थाने पहुंचा। वहीं अब युवक की पिटाई का यह वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है।